हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें 3 पार्ट ऑलरेडी रिवीजन के हो चुके हैं। आज हम ये रिवीजन का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर myupsc.in पे जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आपका सब्जेक्ट का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और जनरल स्टडीज का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे जो हम कवर कर रहे हैं एक एक करके। ये रिवीजन पर्पज के लिए भी है और ये आपसे सिलेबस भी इससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे कवर हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक मिलती रहेगी। अभी 3 मार्च को आपका एग्जाम है तो टेस्ट मिलते रहेंगे आपको। और अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है, टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, जैसे कुछ लोग व्हाट्सएप पे ले रहे हैं, तो फिर वो मैसेज छोड़ दे तो वहां पे भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियां। रिवर सिस्टम है मध्य प्रदेश का, ड्रेनेज सिस्टम मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में लगभग 150 के आसपास छोटी बड़ी नदियां हैं और मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। हम इस टॉपिक आज जो डिस्कस करेंगे इसमें ड्रेनेज सिस्टम, इनका क्या ओरिजिन है, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सा कॉन्फ्लुएंस है, उसकी लेंथ क्या है, उसके किनारे कौन सी शहर बसे हुए हैं, वाटरफॉल्स हैं या कोई परियोजना उस नदी पे, ये सारे हम अभी कवर करेंगे इनको। पहला है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। 6 जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड किया है मध्य प्रदेश का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको। आप ड्रेनेज के तरीके से देखा जाए तो एक गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम है, तापी, ताप्ती, गोदावरी, माही और महानदी। ये महानदी सबसे छोटा ड्रेनेज सिस्टम है। इन 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है जो हम एक एक करके अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला गंगा रिवर बेसिन है। गंगा रिवर बेसिन काफी बड़ा है, भारत में लगभग 11 राज्यों को कवर करता है और ये बंगाल की खाड़ी तक जाता है। मध्य प्रदेश में जो गंगा बेसिन है उसके भी 3 पार्ट्स हैं, यमुना, टॉन्स रिवर और सोन रिवर बेसिन। ये गंगा रिवर बेसिन के ही सब पार्ट्स हैं। अब यमुना नदी बेसिन देखते हैं। अभी ये चल रहा है गंगा रिवर बेसिन, इसमें यमुना रिवर इसी का ही पार्ट है। यमुना नदी है, इसकी जो मुख्य नदियां हैं यमुना रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं। इस बेसिन में चंबल है, केन है, बेतवा है, सिंध है, जमानी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यमुना रिवर बेसिन में आती है। चंबल रिवर की बात कर लेते हैं। चंबल रिवर है, इसका जो एंशियंट नेम था चरमावती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबल रिवर का प्राचीन नाम क्या था, तो ये चरमावती था। चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उद्गम क्या है चंबल रिवर का, तो ये महू तहसील है ये इंदौर जिले में। तो यहाँ जाना पाओ की पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलती है चंबल नदी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चंबल कहाँ से निकलती है तो जाना पाओ की पहाड़ियां ऑप्शन में है, तो जाना पाओ की हिल्स, महू है तो महू, और अगर इंदौर है तो इंदौर। इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस चंबल नदी पे जो कौन कौन सी हैं वो महू, श्योपुर, रतलाम, मुरैना, मंदसौर और नीमच। ये चंबल नदी पे कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। परियोजनाएं और बांध, कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन से बांध हैं। देखिए चंबल रिवर है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 965 किलोमीटर है चंबल नदी की टोटल लेंथ है, जिसमें से 112 किलोमीटर है
ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बॉर्डर बनाती है, और जो 216 किलोमीटर है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है, शेयर करती है, इतना किलोमीटर के बीच सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश में जो टोटल लेंथ है चंबल नदी की ये 320 किलोमीटर है। अब इसमें झरने भी हैं कई, मंदसौर में है, जैसे मंदसौर में चंबल नदी पे एक झरना है जो पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। ये 16 मीटर हाइट का, 16 मीटर ऊंचा, 16 मीटर हाइट है इसकी। ये है चूलिया जलप्रपात, चूलिया वाटरफॉल मंदसौर में ही है, ये चंबल नदी पे है। एक इंदौर में है पाताल पानी, पाताल पानी वाटरफॉल, ये इंदौर में है, और ये भी चंबल नदी पे ही है। इसके अलावा इंदौर जिले में ही एक झड़ीदाहा वाटरफॉल है, वो भी चंबल नदी पे ही है। तो 3 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है चंबल नदी पे, मंदसौर में चूलिया वाटरफॉल, इंदौर में पाताल पानी, और इंदौर में ही है झड़ीदाहा जलप्रपात। इसकी जो परियोजनाएं हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, जो मंदसौर है, मंदसौर में ही है गांधी सागर बांध, गांधी सागर है, ये मंदसौर में है। और राणा प्रताप सागर है, इसके अलावा जवाहर सागर है, जवाहर सागर कोटा बैराज, ये भी इसी पे ही है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं इस पे। कई बार पूछ लिया जाता है ट्रिब्यूटरीज का, कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में शिप्रा रिवर है, इसके अलावा पार्वती है, कूनो है, काली सिंध है, बनास है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, सिवना, सिवना रिवर है, जिसके किनारे मंदसौर बसा हुआ है। मंदसौर किस नदी के तट पे है? सिवना, मंदसौर तट पे स्थित है ये सिवना, और ये चंबल की ही सहायक नदी है, और ये परियोजना भी है यहां पे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, ये इसी की चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा रिवर। ये एक पवित्र नदी मानी जाती है इसको, और इसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है। कुंभ का मेला है वो इसी के तट पर लगता है। सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है क्षिप्रा नदी के तट पर। कहां पे? उज्जैन में। क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है? इसका जो ओरिजिन होता है, कहां से ओरिजिनेट होती है, ये इंदौर में काकरा बर्दी पर्वत है, वहां से निकलती है और नॉर्थ की तरफ बहती है। फिर ये इसका संगम है मंदसौर जिले के पास, ये चंबल में मिल जाती है क्षिप्रा नदी, चंबल की सहायक नदी है। उज्जैन, देवास और इंदौर, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जो इसी नदी पे हैं। परियोजना नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना है ये, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है गंभीर है, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। देखिए, वो ही करवाया जा रहा है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको काफी वाइड टॉपिक है ये। नेक्स्ट देखते हैं जो ये काली सिंध है। काली सिंध नदी आपको तो क्या पढ़ना है इसमें ज्यादातर, कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका क्या कन्फ्लुएंस है, उसकी लेंथ क्या है, कौन से जिले कवर कर रही है, और उसकी सहायक नदी कौन सी है, और कोई परियोजना चल रही है तो, या कोई सिटी उसके किनारे बसी हुई है तो। बाकी तो टेस्ट सीरीज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे कवर कर रहे हैं। काली सिंध नदी है, ये देवास जिले से ओरिजिनेट होती है, देवास जिले से, और देवास जिले में है बागली ग्राम है ये, देवास जिले में, वहां से इसका उद्गम होता है, ओरिजिनेट होती है ये। और आगे जाके ये काली सिंध है जो राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। चंबल में कहाँ मिल जाती है? राजस्थान में है, नौनेरा गांव है, वहां पे चंबल में मर्ज हो जाती है। बागली हो गया, देवास हो गया, सोनकच्छ हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, कूनो रिवर है। कूनो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कूनो रिवर का उद्गम होता है शिवपुरी के पठार से। शिवपुरी पठार से कूनो नदी निकलती है और फिर ये आगे जाके चंबल में मिल जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है लगभग 180 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण स्थान जो है शिवपुरी है, श्योपुर है, मुरैना हो गया, ये इंपॉर्टेंट इसी रिवर के यहां से निकलती है, इन जगहों से, ये शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना होके। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान से होके गुजरती है? कूनो पालनपुर जो नेशनल पार्क है, कूनो पालनपुर उस नेशनल पार्क से होके और कूनो रिवर निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्वती रिवर है। पार्वती रिवर, इसका उद्गम ओरिजिन कहां से है? सीहोर जिले से ये निकलती है। सीहोर जिले में है आस्था, आस्था से निकलती है सीहोर जिले से। और राजस्थान में सवाई माधोपुर के पास ये पालिया गांव में चंबल में मिल जाती है। तो ये चंबल की सहायक नदी है। बेतवा है, इसके पार्वती के इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां से ये गुजरती है वो देखें तो जैसे आस्था से निकलती है, आस्था हो गया। इसके अलावा फिर राजगढ़ है, राजगढ़ के अलावा शाजापुर है। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इसके। नेक्स्ट है बेतवा नदी। इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बेतवा का। इसका जो एंशियंट नेम था, प्राचीन नाम वेत्रवती था। प्राचीन नाम इसका वेत्रवती है। कहां से ओरिजिन है इसका? बेतवा नदी का जो ओरिजिन है रायसेन जिले से है। रायसेन में कुमरा गांव है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका ओरिजिन होता है बेतवा नदी का। यमुना में मर्ज हो जाती है आगे जाके, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है ये। इसकी टोटल लेंथ 480 किलोमीटर है, जिसमें से 380 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। बेतवा नदी के से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, एक पूछा जाता है अक्सर कि सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पे है? तो सम्राट अशोक सागर परियोजना इसी बेतवा नदी पे है। सम्राट अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर परियोजना बेतवा नदी पे। अब हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सम्राट अशोक सागर परियोजना को का नाम बदल के क्या नया नाम क्या रख दिया गया है? तो ये सम्राट अशोक सागर परियोजना है, जिसका नया नाम अभी हलाली परियोजना कर दिया गया है। हलाली परियोजना के नाम से जाना जाता है अब इसको। और ये कहां पे है? विदिशा, विदिशा और रायसेन जिले में है। विदिशा रायसेन जिले में है ये। जो पहले सम्राट अशोक सागर परियोजना थी, अब इसको हलाली परियोजना के नाम से जानते हैं। एक और बेतवा नदी पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो है माता टीला। माता टीला डैम प्रोजेक्ट है ये भी इसी बेतवा नदी पे ही है। देखिए, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कई बार आप लाइक नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सपोर्ट बना रहेगा आपका। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। एग्जाम में अच्छे से कवर हो जाएगा सिलेबस, परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। नोट्स वगैरह मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के लिए सब। बेतवा के बारे में एक और है, बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और पॉल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, क्योंकि गंगा अब तो खैर काफी चेंजेज आ गए हैं, पहले जितना पॉल्यूशन नहीं है गंगा में। लेकिन पॉल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। वैसे बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। बेतवा की कई बार ट्रिब्यूटरीज पूछ ली जाती हैं, तो बेतवा की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनमें बीना है, दशान है, कोलार है, केरवा है। ये आप जरूर पढ़िएगा। अदरवाइज ये जो यहाँ आपको बताए जा रहे हैं, ये नोट्स आपको ईमेल पे सेंड कर दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। जामनी नदी,
जामनी है, ये ओरिजिन इसका है सागर डिस्ट्रिक्ट से, सागर जिले से निकलती है ये। संगम इसका बेतवा नदी है, लगभग 200 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जमसर और राजतक किसकी सहायक नदी है, तो जमसर और राजतक है जो जामनी नदी की ही सहायक नदी है। एक जो इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करें तो टीकमगढ़ शहर है। टीकमगढ़ को जो वाटर सप्लाई है, टीकमगढ़ को वाटर सप्लाई इसी नदी से होती है, जामनी नदी से। करेवा नदी है, करेवा इसका पूछ लिया जाता है करेवा नदी कहां से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, मूल स्थान क्या है, तो करेवा नदी है ये भोपाल है इसका उद्गम स्थल, मूल स्थान। कोलार नदी है, कोलार रिवर है, ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ये सीहोर जिले से ओरिजिनेट होती है। देखिए जो भोपाल शहर है, एक कोलार नदी पे है कोलार डैम है, जिससे पीने का पानी जो भोपाल शहर को उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसके लिए ये कोलार डैम बनाया गया है, ताकि इससे भोपाल को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा सके। वो इसी नदी पे बनाया गया है कोलार डैम। धसान रिवर, धसान नदी है, ये कहां से ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो ये रायसेन जिले से ओरिजिनेट होती है। रायसेन में तहसील है बेगमगंज तहसील है, वहां से ये इसका उद्गम स्थल है। बीना रिवर की बात करें तो बीना रिवर भी रायसेन जिले से ही ओरिजिनेट होती है। तो आप रायसेन जिले के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैप में रायसेन जिला किन किन उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट दूसरे कौन से हैं, और रायसेन जिले को एक बार मैप में जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से काफी सारी परियोजनाएं, नदियां ये सब निकलती है। एक क्वेश्चन बीना नदी का पूछा जाता है, भालकुंड भालकुंड जलप्रपात है, ये किस नदी पे है, भालकुंड जलप्रपात ये बीना नदी पे ही है, राहतगढ़ में है, ये राहतगढ़ में है भालकुंड वाटरफॉल बीना नदी पे, लगभग 38 मीटर हाइट है इसकी, तो ये ध्यान रखिएगा। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पे है, राहतगढ़ में। नेक्स्ट जो है केन नदी है, केन का उद्गम है ये कटनी से होता है, अहीर गांव कटनी से। केन नदी विंध्याचल पर्वत की भांडेर पर्वतमाला से निकलती है। इसका जो संगम है ये यमुना में बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये यमुना में मिल जाती है। आगे जाके केन मध्य प्रदेश में लगभग 292 किलोमीटर बहती है ये, और ये टोटल इसकी जो लेंथ है 427 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल है केन नदी पे छतरपुर में है, राने है जलप्रपात, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, राने जलप्रपात कहाँ है, तो छतरपुर में है। किस नदी पे है, केन नदी पे है। पांडव वाटरफॉल, पांडव है ये पन्ना में है, पांडव जलप्रपात ये भी केन नदी पे ही है। इंपॉर्टेंट जो प्लेसेज है छतरपुर, पन्ना, केन घारिया अभ्यारण्य है, ये इसको ये कवर करती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है सोनार, उर्मिल और बाना, ये केन की सहायक नदियां हैं, सोनार, उर्मिल और बाना तीनों। नेक्स्ट देखते हैं सिंध रिवर। सिंध रिवर कहां से उद्गम होता है, ओरिजिनेट कहां से होती है, ये सिरोंज से निकलती है, सिरोंज विदिशा जिले में है, और ये गुना जिले को विभाजित भी करती है, सिंध नदी है जो। आगे जाके ये जामनगर में उत्तर प्रदेश में यमुना में मर्ज हो जाती है सिंध नदी। इसकी जो कुल लंबाई है 470 किलोमीटर है। अब ये कौन कौन से जगह से होके निकलती है, शिवपुरी, गुना, दतिया ये और करेरा अभ्यारण्य है, ये इंपॉर्टेंट सिंध नदी कवर करती है।
परियोजना मणिखेड़ा बांध है, ये निर्माण किया गया है सिंध नदी पे। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है पहास, माहूर और कुंवारी, ये तीनों इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि ये जो कुंवारी नदी है ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये अभी जैसे इसका जिक्र आया है सहायक नदी है, ये जो केन सिंध नदी की सहायक नदी है कुंवारी, ये कहाँ से निकलती है। तो शिवपुरी का जो प्लेट्यू है, शिवपुरी पठार से ये इसका उद्गम होता है कुंवारी रिवर का। और आगे जाके किस में मिल जाती है, जैसा अभी हमने पढ़ा सिंध की सहायक नदी है तो ये सिंध में मिल जाती है आगे जाके। सोन नदी है, इसका जो प्राचीन नाम है ये स्वर्णनाड़ी हिरण्यबाहु था। इसका उद्गम कहां से होता है, सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक प्लेट्यू से, और अमरकंटक प्लेट्यू कहां है, अनूपपुर में है। सोन नदी है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। तो ये ध्यान रखना आपको, सोन नदी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, अनूपपुर में है। ये गंगा में कहाँ जाके मर्ज मिलती है, बिहार में दानापुर है उसके पास में ये गंगा में मर्ज हो जाती है। मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, काफी लेंथ कवर करती है ये। और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों से होके गुजरती है। सोन नदी पे एक बाण सागर परियोजना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाण सागर परियोजना किस नदी पे है, तो ये सोन नदी पे है। इसकी सहायक नदी ये रिहंद का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि इनमें से कौन सोन नदी की सहायक नदी है, या रिहंद, जोहिला, ये दे दिए जाते हैं। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये रिहंद और जोहिला है, सोन नदी की ही सहायक नदी है। टॉन्स रिवर या तमसा रिवर, ये सतना में विंध्याचल पर्वत की जो कैमूर रेंज है उसमें तामस कुंड से निकलती है। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है टॉन्स या तमसा रिवर से रिलेटेड। एक तो सतना, विंध्याचल पर्वत, कैमूर रेंज और तामस कुंड। सतना, विंध्याचल, कैमूर रेंज और तामस कुंड ये टॉन्स नदी से रिलेटेड हैं। सतना में है विंध्याचल पर्वत और विंध्याचल पर्वत की कैमूर रेंज है, उसमें तामस कुंड से निकलती है ये। और इसका संगम आगे जाके ये इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। टॉन्स की सहायक नदी बीहड़, बाबई, सोनकर, बेलज, बिछिया, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेज जहां से गुजरती है, सतना, रीवा, ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं। एक पूर्वा झरना है, वो भी इसी नदी पे है, पूर्वा झरना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बीहड़। बीहड़ नदी ये झरने के लिए ज्यादा फेमस है क्योंकि इस पे 2 इंपॉर्टेंट झरने हैं, केवटी वाटरफॉल और बहुटी वाटरफॉल। केवटी और बहुटी, और एक चचाई वाटरफॉल है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है चचाई वाटरफॉल, ये भी इसी नदी पे है, बीहड़ पे। तो ये तीनों जो झरने हैं, जलप्रपात हैं, इनके जरूर नाम ध्यान रखिएगा, केवटी, बहुटी और चचाई वाटरफॉल। अब बात करते हैं नर्मदा रिवर बेसिन की। नर्मदा रिवर बेसिन है तो नर्मदा कहां से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, नर्मदा कुंड से। और ये कहां पे है, अनूपपुर जिले में है अमरकंटक प्लेट्यू, उसमें नर्मदा कुंड से निकलती है। रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट घाटी, और फिर ये पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती या तापी दोनों पश्चिम की ओर बहती है। और पश्चिम की ओर बहने का मतलब टुवर्ड्स अरेबियन सी, ये ध्यान रखना है। हालांकि ये उसी का पार्ट है, उसमें जाके मर्ज होती है। नर्मदा नदी गुजरात में ये बारूक के पास अरब सागर में जो
खंबात की खाड़ी है उसमें जाके मर्ज होती है, जिसको बे ऑफ कॉम्बे भी कहते हैं, मुहाना बनाती है ये। तो एक तो जैसे गंगा की बात आती है तो गंगा रिवर क्या बनाती है, डेल्टा, और ये नर्मदा रिवर क्या बनाती है, एस्च्यूरी। मध्य प्रदेश में नर्मदा की जो कुल लंबाई है 1077 किलोमीटर है। इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज है, लगभग 40+ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जिनमें से नदन तट पे इसके 19 हैं और सदन साउथ तट पे, दक्षिणी तट से 22 नदियां हैं इसकी सहायक नदियां। ये कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इनका आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। तवा रिवर है। तवा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तवा रिवर ये काली भीत की पहाड़ी से निकलती है, ये पंचमढ़ी में है, महादेव पर्वत वहां से निकलती है, और होशंगाबाद जिले के बद्रबान में ये नर्मदा में मिल जाती है। एक मंदार जलप्रपात नर्मदा और तवा नदियों का जहां मिलन स्थल है, जहां पे तवा है जो नर्मदा से जाके मिलती है, वहां पे है मंदार वाटरफॉल। ये ध्यान में हमें रखना है। तवा बांध है जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, वो इसी नदी पे है। तो आपको इसका ओरिजिन कहां से होता है, तवा नदी का, पंचमढ़ी, महादेव पर्वत, कालीभीत पहाड़ियां, होशंगाबाद जिले में बद्रबान में नर्मदा में मिल जाती है, वहीं मंदार वाटरफॉल है। महत्वपूर्ण स्थान है तो पंचमढ़ी और तवा नगर। नेक्स्ट जो रिवर है वो है शक्कर रिवर। देखिए, अगर आप ये कहां से ओरिजिनेट होती है, किस जिले से ओरिजिनेट होती है, और कौन सा कोई बांध है, कोई वाटरफॉल है इस नदी पे, और कौन से प्लेसेज ये कवर कर रही है, इतना ध्यान रख लेंगे तो आप यहां से कम मान के चलिए 2 क्वेश्चन मिनिमम आप यहां से कर सकते हैं सही। शक्कर रिवर है, ये छिंदवाड़ा से निकलती है, छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा है, वहां से ये निकलती है। तो शक्कर रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, अमरवाड़ा से। अमरवाड़ा है छिंदवाड़ा जिले में, और ये नॉर्थ की और बहती हुई आगे जाके नर्मदा में मिल जाती है, शक्कर है जो। और अभी हम पढ़ भी नर्मदा बेसिन ही पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट झरने हैं नर्मदा रिवर पे। अनूपपुर में कपिल धारा है, अनूपपुर में दुग्ध धारा है, जबलपुर में है ये धुआंधार वाटरफॉल, ओंकारेश्वर में मंदार है, महेश्वर खरगोन में सहस्त्र धारा है, और ओंकारेश्वर में दर्दी है। तो ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है नर्मदा रिवर पे। यहां से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आपको जरूर ध्यान रखना है, स्पेशली धुआंधार, कपिल धारा और सहस्त्र धारा, ये 3 तो आपको ध्यान होने ही चाहिए कि ये कहां पे है नर्मदा नदी पे। ये मध्य प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से होके ये निकलती है। आप एक बार इसका मैप जरूर देखिएगा कि ये कितने जिलों से होके निकलती है। टेस्ट सीरीज में इसका क्वेश्चन करवाया हुआ है। इंपॉर्टेंट कुछ डैम है नर्मदा नदी पे। गुजरात में है सरदार सरोवर बांध, खंडवा में है इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध और बरगी बांध। ये इस पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम है नर्मदा रिवर पे। ताप्ती ड्रेनेज बेसिन, इसका प्राचीन नाम है तापी था, सूर्यपुत्री कहा जाता है। जो पुरानी धार्मिक मान्यताएं हमारी उसके अकॉर्डिंग सूर्य की पुत्री या शनि की बहन भी कहा जाता है इसको। उद्गम तापी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई बैतूल जिले में है, वहां से तापी निकलती है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट इवन स्टेट पीएससी का एग्जाम में भी पूछा गया है, जो मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम है उसमें भी कई बार पूछा गया है कि कहां से ओरिजिन है इसका, उद्गम स्थल क्या है ताप्ती रिवर का। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी वेस्टर्न साइड बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, वहीं
बे ऑफ कॉम्बे खंबात की खाड़ी में, ये अरब सागर में, गुजरात में सूरत के पास गिरती है। इसके जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं मुल्ताई, बुरहानपुर, नेपानगर और सूरत, ये इंपॉर्टेंट स्थान है। इसकी पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा इसी की ही सहायक नदी है, ताप्ती की। ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा। ये आपको नोट करना है। इसका देखा जाए तो देखिए, ताप्ती है ये मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है और ये रिफ्ट वैली बनाती है। जैसे नर्मदा के में पढ़ा हमने, नर्मदा के जैसे ताप्ती भी रिफ्ट भ्रंश घाटी में बहती है और जब ये समुद्र में जल छोड़ती है तो वहां पे ये एस्चुरी बनाती है। जैसे मैंने कहा कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, वैसे ही ये नर्मदा और ताप्ती का एस्चुरी बनाती है, ये मुहाना जिसको कहा जाता है, ना कि डेल्टा। माही ड्रेनेज बेसिन, माही ड्रेनेज बेसिन, माही का उद्गम है, ये धार जिले का सरदारपुर के मिंडा ग्राम से होता है। इसका धार जिले के सरदारपुरा के मिंडा ग्राम से होता है इसका ओरिजिन, और ये भी कॉम्बे की खाड़ी में, ये खंबाती खाड़ी में जाके अपना संगम है। इसका महत्वपूर्ण स्थान धार, झाबुआ और बड़ोदरा, माही नदी ये पढ़ रहे हैं हम। इसकी सहायक नदी अनस, इसकी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। माही परियोजना, माही नहर, ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है इसकी। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? एक तो ये अनस रिवर है, अनस रिवर माही की सहायक नदी है। दूसरा, ये कहां से निकलती है? मिंडा से, मिंडा सरदारपुरा के मिंडा ग्राम से। ये कहां पे है? धार जिले में। ये अनस वाला जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। गोदावरी ड्रेनेज बेसिन, ये सभी देखिए, एक रिवर अलग होता है और उसका ड्रेनेज बेसिन अलग होता है। ड्रेनेज बेसिन एक वाइड एरिया होता है जिसमें रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज सब कवर हो जाती है। गोदावरी ड्रेनेज बेसिन है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को। और इसकी सहायक नदियों में वैनगंगा, वर्धा और पेंच है। ये आप पढ़िए, पर इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरा कवर कर रहे हैं तो देखते हैं इसको भी। वैनगंगा है, वैनगंगा सिवनी जिले के परसवाड़ा पर्वत से निकलती है और ये इस मध्य प्रदेश में सिवनी और बालाघाट, ये इसका ड्रेनेज एरिया है। महत्वपूर्ण स्थान जो है इसमें ध्यान रखना आपको, वैनगंगा में बालाघाट। इस पे एक संजय सरोवर प्रोजेक्ट है। संजय सरोवर प्रोजेक्ट वैनगंगा रिवर पे ही है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है वैनगंगा की? बावनथड़ी, काना, पेंच, बाग, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। एक क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है कि वैनगंगा और वर्धा नदी, ये जब दोनों मिलती हैं तो परिणीता नदी बनती है। वैनगंगा प्लस वर्धा रिवर, इन दोनों से परिणीता रिवर। कन्हान है, इसका उद्गम पंचमढ़ी की पहाड़ियों से होता है और ये वैनगंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदी है पेंच नदी, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो ये कन्हान, पेंच नदी इसकी सहायक नदी है जो छिंदवाड़ा से निकलती है। पेंच, हाँ पेंच है, इसको देख लेते हैं। इसका जो उद्गम है छिंदवाड़ा जिले से होता है और पेंच नेशनल जो पार्क है ये इससे होके बहती है। ये कान्हा नदी में बहती है और कान्हा है जो वैनगंगा की सहायक नदी है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं आपके लिए जो सिर्फ टू द डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं।
ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको सीधा इनको पढ़ना है। वीडियो देख के ये पीडीएफ आप इसको पीडीएफ मिल जाएगा, या आपको इवनिंग में भेजते हैं जनरली। तो वीडियो देखने के बाद इस पीडीएफ को पढ़िएगा आप, और फिर इसका रिवीजन कीजिएगा नेक्स्ट वीक एक बार फिर से। जो चीज़ आप 7 दिन पहले पढ़े हैं उसको अगले 7 दिन में एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो निकल जाएगा माइंड से। वर्धा है, वर्धा ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वर्धा बैतुल में जो मुल्ताई का वर्धन पर्वत है, वर्धन पर्वत है मुल्ताई में, बैतुल, यहां से निकलती है। और जैसा अभी हमने पढ़ा था इसका कि जब अभी हम पढ़ रहे थे ये वैनगंगा रिवर पढ़ रहे थे, ये तो अब हम वर्धा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वैनगंगा पढ़ रहे थे तो हमने अभी पढ़ा था कि वैनगंगा है जो ये वर्धा नदी में विलीन हो जाती है और दोनों मिलकर परिणीता बनाती है। तो वही है ये कि ये वैनगंगा नदी के साथ मिल जाती है और आगे जाकर वर्धा और वैनगंगा मिलकर परिणीता रिवर बनाती है। महानदी रिवर बेसिन देखते हैं। ये सबसे छोटा रिवर बेसिन है, सबसे छोटा नदी बेसिन है मध्य प्रदेश में। और क्योंकि उसकी वजह है, जब 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग हुए तो महानदी बेसिन का एक बड़ा हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ में है अभी। हसदेव नदी महानदी की एक सहायक नदी है, और हसदेव नदी के बेसिन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का कुछ हिस्सा शामिल है, जो लगभग 150 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो आपको ध्यान रखना है, हसदेव रिवर, अनूपपुर जिला, ये महानदी की सहायक नदी है। ये इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते रहेंगे। देखिए, आपको पढ़ाई करनी है, फिर उसका रिवीजन करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर मिल जाएगा। और पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक्स मिलते रहेंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज रेगुलर चल रही है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सपोर्ट जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।